जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर सेट अर्थात जो शैक्षिक योग्यता होती है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इस भाग में हम देखेंगे समाज विज्ञान के प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो आज साथियों देखते हैं समाज विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, निचले इलाके डैश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो आप जानते हैं जो इलाका निचला होता है वहाँ बाढ़ आ सकती है, तो ये बाढ़ के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को जो है मंडल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हिसार जिले में। ये जो है एक हड़प्पाकालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर रिटायर होते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। जबकि जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो जज हैं वो 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है? तो जो बिल्लौर पत्थर है इसको अंग्रेजी में क्वार्ट्ज बोलते हैं, इससे हमें सिलिकॉन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, टोपोग्राफिक अर्थ क्या होता है? तो टोपोग्राफिक अर्थ होता है किसी भूमि के क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं जैसे नदियाँ, पर्वतों इत्यादि की जो स्थिति है, स्थलाकृतियाँ हैं, उसे जो है टोपोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की थी? तो आप जानते हैं जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो अंग्रेजों ने जो है भारत में कानून की शासन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने से पहले कौन सा संस्कार होता था? तो इसका सही उत्तर है उपनयन संस्कार। जानते कि 16 संस्कार होते थे कुल, तो शिक्षा प्राप्त करने से पहले विद्यार्थियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है वेलीजली, लॉर्ड वेलीजली। और लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति लागू की थी और इसी ने जो है झांसी की को हड़पने का प्रयास किया था, तो जिससे 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी मेरठ से। और जो लॉर्ड डफरेन है इसके समय जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के साथ उनके संबंध अनुसार मिलान कीजिए। इसमें जो है हमें मिलाना है कि समोच्च जुताई करने से क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेत बनाने से क्या होता है। तो अगर हम सीढ़ी नामक खेत बनाएंगे ढलान वाले उसमें पहाड़ी इलाके पे, तो जल नीचे बहने से बचेगा। ठीक है। समोच्च जुताई से क्या होता है? तो समोच्च जुताई से नालियों को रोका जाता है, ऐसा कुछ है। तो रोक बांध क्या होता है? तो इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है? तो इसको जो है उत्खनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू करने वाला देश कौन सा था? तो ब्रिटेन था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है अगुंतर निकाय में। अगला प्रश्न है, रामसर आर्द्रभूमि के क्षेत्र के बारे में है। कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा गया है? तो गुरु हरकिशन को जो है बाल गुरु कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग द्वितीयक उद्योग की गतिविधि है? तो जो कोयला खनन उद्योग है ये जो है द्वितीयक उद्योग है। पर्यटन उद्योग तृतीयक है। मछली पालन और कृषि ये प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। अगला
प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? वैसे ग्रीन गोल्ड जो है बांस को कहा जाता है, परंतु यहाँ इसका उत्तर चाय होगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रैयत किसको कहा जाता था? तो रैयत जो है जो किसान होते थे उनको कहा जाता था। अगला प्रश्न है, एफआईआर से आप क्या समझते हैं? तो जो एफआईआर होता है इसे जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट, एफ से हो गया फर्स्ट, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये कौन लिखता है? पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वह लिखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी भूमि कुछ सूची पहले दी गई है, एक तरफ सूची 2 दी गई है, हमें मिलान करना है। तो जो भूमि का उपयोग है तो भूमि का उचित उपयोग कहलाएगा भूमि उपयोग। खड़ी मिट्टी क्या कहलाएगी? इससे क्या है, मिट्टी का रॉक बांध है, इससे मिट्टी का कटाव रुकेगा। ठीक है। कृषि योग्य भूमि क्या होगी? ये कृषि के लिए उपयुक्त भूमि कृषि योग्य भूमि कहलाती है। डी का होगा दूसरा, तो डी का दूसरा किस में है? ऑप्शन दूसरे में है, तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ पशु पक्षी दिए गए हैं, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, कौन कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हाथी है कहाँ पाया जाता है, शेर कहाँ पाया जाता है? तो आप जानते हैं शेर कहाँ पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और जो एक सींग वाला गैंडा है ये जो है काजीरंगा में पाया जाता है। तो डी का पहला सही होगा, तो डी का पहला और सी का चौथा किसमें है? ये डी का पहला ये है, तो ऑप्शन ये सही होगा। तो ए का दूसरा हो जाएगा। हाथी कहाँ पाया जाता है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में। और चीता जो है हो जाएगा तो दुधवा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं 6 साल के लिए मतलब चुने जाते हैं। और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है टोटल कितनी है? 230 है, 250 है। कितनी है? 250। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। और जो राज्यसभा है कभी विघटित नहीं होती है। और जो लोकसभा है इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। अगर कहीं आपको 545 भी लेखा मिल जाए तो इसको आप सही मान सकते हैं। और जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 30 साल है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 25 साल है। इसी प्रकार से जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनके लिए उम्र जो है 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्यों को विधायक कहते हैं। और जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो भी लोकसभा की तरह 5 साल का होता है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2006 में। अगला प्रश्न है, देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो देश के स्वास्थ्य मंत्री रखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अमेरिकन कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है? तो ये थी यूनियन कार्बाइड। और भोपाल गैस घटना 2 या 3 दिसंबर को 1984 में घटित हुई थी। और एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका रिसाव हुआ था। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इस दिन हम जो है संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आपको दिवस भी याद करके जाना है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। और 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। और पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। 21 जून को होता है विश्व योग दिवस। और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी की जयंती पर। और
जो जनवरी है इसमें होता है शहीद दिवस। और 23 अगस्त को अभी नया दिवस शुरू हुआ था, अंतरिक्ष दिवस। 7 अगस्त को होता है भाला दिवस। 25 दिसंबर को होता है सुशासन दिवस। और 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस। और 14 नवंबर को होता है बाल दिवस। तो आपको इनको याद करके जाना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषण को हम कम कैसे कर सकते हैं? तो हम वाहनों में जो CNG किट है इसको लगवाकर पर्यावरणीय प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग है? तो टाटा आयरन स्टील एंड उद्योग ये जो है निजी क्षेत्र का है। इस भाग का अंतिम प्रश्न है, इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये जो है सिंधु नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसी के नाम पर, इंडस के नाम पर भारतीय लोगों को इंडियन कहा गया है और हमारे देश को इंडिया कहा गया है। तो साथ इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाएं पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और याद कर लें और अच्छे से तैयार कर लें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।